सभी विद्यार्थी जानते हैं कि अब से एमपी बोर्ड कभी भी यहाँ पर सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट है वह जारी कर देने वाला है। तो यहाँ पर आज जारी हो या फिर कल, जैसा कि तमाम वेबसाइट पर देखा है तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो तिथि बताई जा रही है वो टुडे लिख के आ रहा है। ठीक है, तो वही मैं चीज़ें आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। इसी के साथ साथ एक चीज़ और, मैं डायरेक्ट लिंक और क्या इस बार सभी के नंबर बढ़े हैं, और साथ ही साथ एडमिशन से रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वह मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन मुख्य अपडेट की ओर चलते हैं। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन एडमिशन को लेकर यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एडमिशन से संबंधित क्या चीज़ है। पर यहाँ पर देखो, आपको जो पता है वह मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो कि ये तो वेबसाइट है जिस पर आप रिजल्ट देख पाएंगे, आधिकारिक वेबसाइट है। ठीक है, अब देखो, पर थोड़े समय में ही जारी करने वाला है। यहाँ पर अपडेट कहती है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं एवं 12वीं का सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट है वह आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in इन दोनों पर आज थोड़े समय में ही जारी करने जा रहा है। ठीक है, जो कि मैंने पहले ही बताया था। इस परीक्षाएं पास होने वाले विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रवेश ले सकेंगे, परंतु जो इस परीक्षा में फेल होंगे वह फिर से इसी कक्षाएं पढ़ेंगे या रिजल्ट जारी होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपका जो रिजल्ट होगा ना, जैसे ही रिजल्ट आपका जारी होगा, इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वह बंद कर दी जाएगी। मतलब कि जो विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन होना है, मतलब कि एडमिशन होना है ऑनलाइन तरीके से। ठीक है, जैसे भी तरीके से जारी होगा, फिर बाद में जैसे रिजल्ट जारी हो जाएगा तो फिर वो जो रजिस्ट्रेशन होगा उसकी जो प्रोसेस होगी ऑनलाइन वह बंद कर दी जाएगी। आगे कहते हैं कि अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट डेट क्या है तो इस पोस्ट के अंत तक बने रहें, पूरी जानकारी मिलेगी। इसे चेक करने का सटीक तरीका ही बताया जाएगा। आगे देखो, कहते हैं कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं 12वीं का रिजल्ट एक साथ जारी करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि यह परीक्षा जून में आयोजित कराई गई थी। इसका रिजल्ट अब जारी किया जा रहा है, मतलब कि इसका रिजल्ट जो है जारी किया जा रहा है। इस रिजल्ट को जारी करने से पहले यह पूरा ध्यान रखा गया है कि रजिस्ट्रेशन बंद नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर रिजल्ट जैसे ही मतलब जारी होगा, ठीक है, इससे पहले मतलब अभी रजिस्ट्रेशन आपके जो है वह चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन जो है वह आपके चल रहे हैं। तो जैसे ही आपका जो रिजल्ट जारी अगर होता है तो रिजल्ट जारी होते ही जो रजिस्ट्रेशन है वह आपके बंद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो विद्यार्थी इस परीक्षा में पास करेंगे उनको आगे प्रवेश लेना होता है। जैसे 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को स्नातक के लिए, ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए, और 10वीं पास करने वाले विद्यार्थियों 11वीं में प्रवेश के लिए एडमिशन लेंगे तो उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो जब भी देखो विद्यार्थी किसी कॉलेज या क्लास 11th में प्रवेश लेते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है उससे गुजरना होता है। और यह रिजल्ट जारी होने के अंतिम क्षण, मतलब जैसे रिजल्ट जारी होता है ना उसके अंतिम क्षण तक चालू रहना चाहिए, उसके आखिरी तक मतलब चालू रहना चाहिए। जो रिजल्ट जैसे जारी होता है ना उसके अंतिम क्षण तक जो रजिस्ट्रेशन है वह चालू आपका रहना चाहिए, जो बोर्ड ऐसा चाहता है। ठीक है, इस प्रकार से विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि कोई विद्यार्थी एडमिशन से यहाँ पर रह ना जाए। इसी के कारण जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वह बराबर है। तो देखो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण देखो ओवरव्यू यहाँ पर दर्शाए गए हैं कि एमपीबीएसई स्टेट रिजल्ट नेम, जो कि आप सभी जानते हैं। देखो, पर एक चीज़ यहाँ पर दर्शाई है कि एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट डेट, ठीक है, एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्टेड यहाँ पर संभावित है कि आज यहाँ पर टुडे लिखा हुआ है, देख सकते हैं टुडे, मतलब आज ये संभावित कि रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाए। अब देखो आगे कहते हैं कि जानकारी के लिए बता दें कि पिछली बार एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री 12वीं के परिणाम 29 अगस्त को जारी किए गए थे, परंतु इस बार रिजल्ट आपको पहले ही देखने को मिलेगा। 10वीं 12वीं के परिणाम एक साथ जारी किए जाएंगे क्योंकि अधिक देरी की वजह से सत्र भी देरी से शुरू होगा। ठीक है, अगर मतलब रिजल्ट अगर देर से जारी होता है तो जो आपका अध्ययन का समय है वह भी देरी से शुरू होगा। तो बोर्ड खुद ही इसी कारण चाहता है कि जो रिजल्ट है वह जल्द से जल्द जारी कर दे और विद्यार्थियों कहीं ना कहीं इसकी हानि होगी। और जैसे देर से शुरू होगा तो विद्यार्थियों को इससे हानि होगी। क्या हानि होगी कि अगर रिजल्ट देर से जारी होगा तो सत्र भी लेट जारी होगा और जो परीक्षा होगी वह जल्दी करा ली जाएगी, तो आपको पढ़ने का जो समय है वह कम मिलेगा। ठीक है,
तो ये तो बात रही एडमिशन को लेकर, ठीक है, एडमिशन को लेकर। अब क्या इस बार सबके नंबर जो है विद्यार्थियों के बढ़ेंगे? तो देखो सीधी सी बात है कि अगर आपने सप्लीमेंट्री परीक्षा दी होती है, सप्लीमेंट्री परीक्षा दी होती है, तो जो विद्यार्थियों के चांस रहते हैं, क्योंकि वह पढ़ाई खुद से करते हैं यहाँ पर, तभी तो सप्लीमेंट्री परीक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ पर अधिक से अधिक संभावना रहती है कि विद्यार्थियों के जो नंबर है वह यहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं और वह पास हो जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं और पास हो जाते हैं। पर यहाँ पर अगर जिस विद्यार्थी ने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं होगा यहाँ पर और प्रश्न से संबंधित उत्तर नहीं लिखा होगा, तो उनके नंबर कैसे बढ़ेंगे? तो यहाँ पर वह विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। तो लगभग देखा जाए पुराने रिकॉर्ड के अनुसार तो 70% विद्यार्थी यहाँ पर पहले पास हुए थे, लगभग 30% विद्यार्थी थे वह फेल हुए थे। तो इस बार का जो परीक्षा परिणाम जैसे ही जारी हो जाएगा तो यहाँ पर परसेंट ही बता दिए जाएंगे कितने % विद्यार्थी पास हुए हैं, कितनी विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो जो फेल होंगे ना विद्यार्थी, जो फेल होंगे वह दोबारा से कक्षा 12वीं पढ़ेंगे और यहाँ पर क्लास 10th के विद्यार्थी 10th पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट लिंक के माध्यम से आप जो है बिना सर्वर प्रॉब्लम के आने वाले समय में 10वीं और 12वीं का सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट है वह कैसे मोबाइल की सहायता से चेक कर पाएंगे। तो देखो विद्यार्थियों, इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं जाना होगा, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर तो उस टाइम पर सर्वर प्रॉब्लम चलेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास अगर टेलीग्राम है, टेलीग्राम के नाम से आप, यदि आपके पास है नहीं तो देखो प्ले स्टोर पर चले जाना है आपको। प्ले स्टोर पर आप क्या सर्च करेंगे? टेलीग्राम, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पर टेलीग्राम सर्च कर देता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम आपको सर्च करके दिखाया था, टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम जैसे आप सर्च करोगे तो देखो यहाँ पे पहले से ही मैंने इसको डाउनलोड कर लिया था, तो ओपन कर लेना अब, ठीक है। टेलीग्राम पर आते ही आपको एक सर्च का आइकन दिखेगा जिस पे आपको सर्च कर देना है क्या, HIMALAY, हिमालय स्पेस देते हुए सर। जैसे ही आप हिमालय सर लिखेंगे तो देखो टेलीग्राम के पहले ही नंबर पर आपको शो होने लगेगा टेलीग्राम चैनल हमारा हिमालय सर, जिसके नीचे आपको कुछ इतने सब्सक्राइबर दिखेंगे 2340, ठीक है। जस्ट इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो ज्वाइन हो जाना है, ज्वाइन पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है और अपने मित्रों को भी ज्वाइन करवा देना है, क्योंकि इसी पर ही डायरेक्ट मैं लिंक अभी आपको देने वाला हूँ। तो देखो ब्रॉडकास्ट पर मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आपको अब लिंक दे दी है, ठीक है। अब मैं सीधा यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो लिंक है वह शेयर कर देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे लिंक शेयर कर दिए, एक बार नहीं दो बार कर दिए, एक बार और मैं कर देता हूँ, ठीक है। लिंक देखो एक बार और मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए, ठीक है, 2 बार शेयर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने लिंक शेयर करने के बाद यहाँ पर मैं एक बार आपको लिंक पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं लिंक पर क्लिक करूँगा तो देखो जो वेबसाइट है वह अपनी ओपन होने लग जाएगी। तो इसी वेबसाइट पर आप जो है डायरेक्ट जो रिज़ल्ट है वह चेक कर पाएंगे। तो नीचे अगर आप आएंगे तो देखो कुछ इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट भी लिखेंगे, डायरेक्ट आपको ये जानकारी डिटेल्स से इसको पढ़ते भी जाना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको रिज़ल्ट डायरेक्ट लिंक लास्ट में शो होगा, एक इमेज दिखेगी, उस पर जस्ट क्लिक कर देंगे। तो उस इमेज पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट की ऑफिशियल लिंक है वो आपको 2024 वाली ऊपर दिखने लग जाएगी, तो ठीक है। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर दे देना होगा और एंटर क्या एप्लीकेशन नंबर दे देना होगा, सबमिट कर देना होगा। तो ठीक है, जो रिज़ल्ट होगा आपके स्क्रीन के सामने आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर एक शर्त क्या कि 10th की लिंक ऊपर शो होगी, उस पर 10th क्लिक करोगे तो 10th वाला रिज़ल्ट देख पाओगे। नीचे क्लिक करोगे तो नीचे 12th की लिंक शो होगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, 12th वाली सेक्शन पर 12th वाले पर क्लिक करके 12th का सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट देख पाओगे। फ़र्क इतना ही रहेगा बस।